देखो तुम लोग भी, मैं कई बार कहता हूँ, तुम लोग बीकानेर में मैंने देखा ज्यादा पूजा पाठ अनुष्ठान का समझ यहाँ आना जरूरी है, क्योंकि इन बातों को कोई समझाते नहीं लोग। हमने कई लोगों को हवन में भी देखा, कौन कौन हवन में आए थे पता नहीं, लेकिन वो सब हवन में बैठ के आंख बंद करके प्रार्थना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आंख बंद करके प्रार्थना। तुम भी मंदिर जाते हो, कितनी श्रद्धा से आंख बंद करके प्रार्थना करते हो, कितनी श्रद्धा आपकी। मैं धन्य धन्य हूँ कि ऐसी श्रद्धा आ गई आप में। कौन कौन मंदिर में भगवान के सामने आंख बंद करके प्रार्थना करते हो? सब हाथ ऊंचा करो। ऐसे मीठा बोलूंगा तो ही हाथ ऊंचा करोगे, इसीलिए मैंने बड़े टेक्निक से बोला है। देखो सामने जो है वो पत्थर है क्या? सामने जो खड़े हो पत्थर है क्या? तो आंख क्यों बंद करी? या तो कोई खराब चीज देखे तो आंख बंद करे, या जो नहीं है उसको याद करने आंख बंद करना। तू का कोई आंख बंद करी भाई? भगवान के मैं यहीं खड़ा हूं ना, तो आंख क्यों बंद कर रही है? यानी मेरे पर तेरे को कोई, या मैं खड़ा हूं ये विश्वास नहीं है। मंदिर में जाके आंख बंद करने वालों की कोई प्रार्थना कभी सफल नहीं होती। अच्छे घूर घूर के देख के प्रार्थना करें, लेकिन हर आदमी यही करे, आंख बंद कर दे, वहां जाके हे प्रभु रक्षा करना, हे भगवान करना मेरा। ओके मैं तो हूं ही रे भाई, तू आंख बंद करके काम जो नहीं है वहां कहाँ ढूंढ रहा है? यहीं सामने ही खड़ा हूं। इसको मंदिरों के प्रतिमाओं को शास्त्रों में अर्चावतार कहते हैं। राम जी एक अवतार है कि नहीं? कृष्ण जी एक अवतार है कि नहीं? तो मंदिरों में जितनी मूर्तियां हैं इसको अर्चा अवतार, ये इसको भी अवतार माना जाता है, यानी प्रतिमा के रूप में इसका अवतार है। आज से मंदिर जाओ ना तो ये सोच के जाओ कि प्रतिमा के रूप में अवतार लिए हुए मेरे भगवान है, तब आपको भ्रम नहीं आएगा। इसको अर्चा अवतार कहते हैं। महावीर स्वामी के सामने जाओ, पार्श्वनाथ के सामने जाओ, उनको जीवित मानोगे तो ही वहां से जुड़ पाओगे। कई लोग वहां जाके ये प्रतिमा कितनी सुंदर है, उसके मुंह से ही निकल गया प्रतिमा है। क्या है? प्रतिमा। तो प्रतिमा मानो तो वो प्रतिमा ही रहेगा, तो भगवान माने तो उसी समय वो भगवान हो जाए। इसीलिए मान्यता का बड़ा विशेषता है। क्या मानते हो? कई लोग मेरे कृष्णगिरी आके हर एक के व्यक्ति के मुंह से निकले कितनी सुंदर प्रतिमा है। मैं मन में सोचता हूं कि तुझे प्रतिमा दिख गई, ये तेरे लिए सदा प्रतिमा ही बनी रहेगी। मेरी माँ कितनी सुंदर है, ये बोलने वाले के सामने माँ प्रकट हो जाएगी। मेरा फोटो कोई ले गए हो, एक गुरु जी का फोटो है, ऐसे समझोगे तो फोटो ही रह जाएगा। जिस दिन तुम समझोगे कि गुरु महाराज मेरे साथ हैं, फोटो से मुझे निकल के बाहर आते देख सके। मैं बाहर आने की ताकत रखता हूँ। देखो भाई, ये मेरी बहनों के कोई पुष्ट बहनें होती है जिसके बच्चा होने के बाद ज्यादा दूध निकलता है, उसमें पुष्टि होती है, तो क्या पड़ोसी बच्चे को पिलाती कि भाई ज्यादा हो रहा, भाई तुम भी आओ, ए भाई तू भी आ रे, भाई तू भी आ, सब पी। ज्यादा कई बहनों के जैकेट ही गीला हो जाता दूध ज्यादा होने से, तो भी क्या पड़ोसी को पिलाएगी? किसको पिलाएगी? बहुत सरल बात है, तुम उनके बनोगे तो ही उनकी कृपा मिलेगी। पड़ोसी बच्चा हजार राजी करें, हाँ ये बोल रही है मेरा ऐसा प्रॉपर्टी है, वैसा प्रॉपर्टी है, सब प्रॉपर्टी है तेरा। पड़ोसी आके बोल रहा है कि तू मेरी माँ है, तू मेरी देवी है, तू ही लक्ष्मी है, तू ही सरस्वती है, तू ही मेरी पार्वती है, सब धन मेरे नाम करते, तो में क्या विश्वास रखते हो? विश्वास रखोगे सब होगा। मेरे प्रभु है, मेरा कल्याण करेंगे, आपत्ति में सुख दुख में। मैं तो आपको सबको बोलता हूँ, भगवान मेरे साथ है। बोलो, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है। इस दुनिया का सबसे जादुई मंत्र मेरे अनुभव में यही है, इससे बढ़िया मंत्र नहीं है। ये ब्रह्मांड का नॉर्मन विंसेंट पील नाम का एक क्रिस्ती पादरी द पावर ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग पुस्तक लिखा है, जो विश्व में 3.5 करोड़ पुस्तक बिके हैं। वो पुस्तक वो कहता है कि हर आदमी को मैंने टटोला, उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है। कहीं ना कहीं वो खुद को कमजोर समझता, किसी कारण से, शरीर से, पैसे से, रिश्ते से, कई कमजोर है हर व्यक्ति। तुम सब ऐसे ही हो, मैं लिख के देता हूं। तो तुम अपनी आत्मविश्वास को बढ़ाना संभव नहीं है। जो है नहीं वो कहां से लाओगे भाई? मैं बोलूं कटोरदान खाली है, मैं बोलूं बेटा रोटी, तो वो कहता
में विश्वास नहीं है तो सर्वशक्तिमान भगवान को अपने साथ है ऐसे सोच, तो ऐसा होगा जो छोटा बच्चा चल नहीं पाता है उसको बाप पकड़ के चलता है, वैसे भगवान मेरे साथ है, भगवान मेरे साथ है ऐसे कहने लगेगा तो तेरे जीवन में चमत्कार होगा। वो मैं हरदम महसूस करता हूँ। क्या बोलना? भगवान मेरे साथ है। भगवान की पूजा करना अलग है। देखो मंदिर है आप सबके घर में, उसमें दिया धूप पुष्प सब चढ़ाते हो, लेकिन क्या लगता है भगवान मंदिर में है और मैं अब रसोई रूम में हूँ, भगवान मंदिर में है मैं बाथरूम में हूँ, भगवान मंदिर में है मैं शॉपिंग करने गई हूँ, भगवान मंदिर में है मैं वॉकिंग करने गई हूँ, भगवान मंदिर में है मैं भोजन कर रही हूँ। अरे भगवान वहां रहेंगे न, तू यहाँ रहेगी तो उनकी पूजा करके क्या फायदा? वो सर्वव्यापी है तो हरदम उनको तेरे साथ रहना चाहिए। तेरा कर्म भी उत्तम होगा। क्या होगा? डर भी मिट जाएगा। बड़े बड़े तकलीफें, ध्यान रखो, इधर एक कोई भी वृक्ष में है जो पत्ते गिन के बता सकते हो क्या मेरी बच्चियों? संसार के सिस्टम से नहीं चलता, वही संसार बनाया तो उसको आपसे कोई अपेक्षा नहीं होगी। आप उनके हो और उनकी चरण में उस बात को समझते हो तो वो सब काम कर सकते। उसमें दिया धूप काम नहीं करता। मैंने ये दिया धूप करने वाली भीड़ को करोड़ों में देखी है। सब कभी भी पंडाल में पूछता हूँ कौन कौन रोगी है, सब हाथ उठाते। अरे तू ही दिया धूप कर रहा है। कौन कौन दुखी है? सब हाथ उठा, हम सब दुखी है। वो भाई बोले मेरे को काम ही नहीं है, कितने साल से काम ही नहीं है। उसकी औरत तो खूब दिया करती बैठी है। अब तेरे दिए से के धूप से के पूजा से कुछ नहीं होता। ये सब परंपरा। देखो कोई ऐसा तिलक निकालता है, कोई ऐसा बसम लगाता है, कोई ऐसा पुंडर लगाता है, कोई क्या करता है। ये तो सब चिन्ह है न, पूजा के अलग अनुष्ठान है। इन सब से ऊपर अगर कोई मुख्य बिंदु है तो परमात्मा मेरे साथ है, ये विश्वास ही है।